मदीना के मुसाफिरों को कोई तौहीद की आड़ लेकर न रोके। मदीने जाने वालों को मदीने में खुदा ने भेजा है। मदीने जाने वालों पर खुदा राजी है। ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है और मदीने जाने वालों पे अल्लाह राजी है। मक्के जाने वालों पे नबी राजी है। अच्छा, तो दोनों रिजाएं जमा होती हैं तो तब एक रिजा बनती है। तब एक रिजा बनती है ना। ये है मदीना मुनव्वरा की अजमत। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी जज़्बुल कुलूब में फरमाते हैं, अल्लामा ज़ुरकानी शरह मवाहिब में फरमाते हैं, ये शहर मदीना अल्लाह की पसंद है। अल्लाह की पसंद है तो जो अल्लाह की पसंद है वो सारे शहरों से अफजल भी है। जो अल्लाह को ज्यादा महबूब है वो अफजल है। इसलिए नबी का मदीना हर शहर से अफजल है, बल्कि मक्का मुकरमा से भी अफजल है, क्योंकि ये अल्लाह को महबूब। अच्छा, ये अफजल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं, वो जगह, वो बुकाए जमीन, वो टुकड़ा जमीन जिस पर मेरे हुजूर का जसद अकदस जलवा अफरोज है, ये तो बैतुल्लाह से भी अफजल है, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। यही उलमा का मुफ्तबे कौल है, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है वो जगह जिस पर मेरे हुजूर का जसद अकदस जलवा फरमा है। क्यों? अल्लाहुम्मा इन्नका अखरजतनी मिन अहब्बिल बुकाए इलैया फअस्किन्नी फी अहब्बिल बुकाए इलैक। कहां जन्नत याद रहती है? मदीना मानने और मदीना जाने वालों को। ये अजमत है मदीना मुनव्वरा की कि ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह को महबूब है। तो जो सच्चा मुवाहिद होता है वो भी मदीने को पसंद करता है, मदीने से मोहब्बत करता है। अब इस पर दूसरी हदीस पाक में अर्ज करना चाहूंगा मिशकात शरीफ से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है मदीना तैयबा। इन्ना आलल मदीनते जाऊ अव्वल समर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आले मदीना का ये मामूल था, जब उनके बागात पकते पहला पहला फल लेकर मेरे और आपके आका की बारगाह में पेश कर देते। साडा देहाती इलाका है ना, बंदे दी मज सूप होवे तां देना पहला दूध बुजुर्गों के दरबार से ले जाना है या फलां बुजुर्गों में देना है। तो लोग बात समझते हैं भाई कोई बिदत शिरक कर रहे हैं। ये बिदत शिरक नहीं, ये मेरे हुजूर दी सुन्नत है पाक, सही हदीस। इन्ना अहलल मदीनते जाऊ अव्वल समर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आले मदीना का ये मामूल था, जब बागात का फल पकता तो पहले सबसे पहले फल तोड़कर बाग से हुजूर की बारगाह में पेश करते कि या रसूल अल्लाह ये हमारा नजराना है। अब क्या हुआ? फल लाए से अबा हुजूर की बारगाह। उलमा ने मदीना तैयबा के बागात जो खजूरों के थे उनकी तकरीबन 130 के करीब अकसाम बयान फरमाई है उन खजूरों की। आप देखते हैं, अल्लाह मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। खजूर मंडी में गिनती में नहीं आती वो खजूरें के कितनी किस्म की। क्या अजमत है मदीना मुनव्वरा की।
जब ये फल आता मेरे हुजूर की बारगाह में अल्लाह के नबी अपने हाथ उठाकर अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतना, ऐ मेरे अल्लाह हमारे मदीने में तू अपनी बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना, ऐ अल्लाह हमारे सा में बरकत अता फरमा। सा अरबी चाहते हैं टोपे, अरब दा टोपा टोपा नहीं होंदा, दड़ोपा होंदा पूरा 4.5 सेर दा, उन्होंने सा। या अल्लाह कभी ये टोपा खाली ना हो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दना, ऐ मेरे अल्लाह हमारे शहर में भी बरकत अता फरमा, हमारे सा में भी बरकत अता फरमा, हमारे मुद में भी बरकत अता फरमा। ये है मुद, कहते हैं जैसे हमारी जुबान इलाकाई जुबान में पड़ोपी होती है ना, पड़ोपी, इस तरह का पैमाना है। ये 1 सेर और 2 छिटाक का पैमाना है, यानी 18 छिटाक का पैमाना, ये अरबी में मुद कहलाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे मदीने में बरकत अता फरमा, हमारे सा में बरकत अता फरमा, हमारी मुद में बरकत अता फरमा। अब ये दुआ मांगने के बाद खजूरें सामने पड़ी है, आगे खाना रख कर दुआ मांगना, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कहो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो सानू चगन वाला महकमा याद है जने इन्हां दा खत्म ही नहीं होंदा जितने थोड़ी हलवा ना अगे हो। हलवे तो बगैर खत्म ही कोई नहीं। हमारे देहाती सादा लोग या शहर के भी खत्म शरीफ में अगर एहतमाम न भी हो तो खत्म शरीफ के लिए मीठी शय पका के सामने रख लेते है ना ये अमल। इस पर मैं हदीस सुनाता हूँ आपसे आसिता से। हुजूर की शादी मुबारक हुई हजरत ज़ैनब से। अगला दिन आया ना जिसे वलीमे का दिन कहते हैं, तो हजरत उम्मे सुलैम सियाबिया, ये हुजूर की बड़ी खिदमत गुजार सियाबिया है। इन्हीं के बेटे हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु कई साल अशरा के करीब हुजूर की बारगाह में रहे। छोटी उम्र में भी घर की नौकरी देते रहे। उन्होंने अपने घर में हलवा पकाया। हलवा क्या पकाया? हलवा। ये कौन सा हलवा था? हैस, जिसका हदीस शरीफ में नाम है। खजूर, पनीर और देसी घी से, क्योंकि उस वक्त डालडा तो था ही नहीं, तो देसी घी, पनीर और खजूर, इसका नाम है हैस हलवा। अब एक थाल में रखा, छोटी डिश, प्लेट से बड़ी जो होती है उसमें रखा, तो ऊपर से ढांप के थमा दिया अपने बेटे के हाथ में, बेटा ये हलवा शरीफ ले जाओ हुजूर की बारगाह में और जाकर के अर्ज कर दो हाजा मिन्ना कलीलुन, ये हमारी तरफ से थोड़ा सा हदिया है, कबूल फरमाइएगा। अच्छा, वो थाल किसका थाल था? हलवे का। किसका थाल था? हलवे का। हज़रत उम्मे सुलैम ने भेजा, अनस लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ प्यारे अनस क्या लाया है? ऐ महबूबे खुदा, मेरी वालिदा ने अकीदत का ये नजराना आपकी बारगाह में पेश किया है। अच्छा, अकीदत के नजराने कबूल भी होते हैं। जा अनस, मदीना की गलियों में फिरकर ऐलान कर दे, ऐ मदीना तैयबा के सहाबा, तुम्हें अल्लाह के नबी अपने काशाना नबुव्वत पे बुलाते। जा गलियों में ऐलान कर दे। हजरत अनस गए मदीना शरीफ की गलियों में, ऐलान किया, ऐ असहाबे रसूल, अल्लाह के रसूल तुम्हें अपने काशाना नबुव्वत पे बुलाते। सहाबा जमा हो गए, भीड़ लग गई। अच्छा, जो हुजरा मुबारक है इतना बड़ा नहीं है। सरकार फरमाने लगे, क्या हुआ भाई, इकट्ठे हो गए हो? या रसूलल्लाह, हम हाजिर हो गए हैं।
क्या हुआ? सुम्मा तकल्लमा मा शा अल्लाह। हलवा मुबारक रखा सामने, अल्लाह के नबी ने हलवा सामने रखकर अल्लाह के पैगंबर ने दुआ की अपने रब से। जरा महकमा साढ़े पीछे पै गया ना, मुसलमाना पीछे हाथ धो के, मुसलमाना पीछे जिन्हें हलवे तो ही खत्म आदे हो, ये तो बगैर खत्म नहीं होता। मैं क्यों हो तो जाता है पर मोमिन दा रांझा राजी नहीं होता। इस वास्ते कि नबी दी सुन्नत है, नबी दी सुन्नत है ना। सुम्मा तकल्लमा मा शा अल्लाह। हलवा मुबारक सामने रखा मेरे नबी ने और उस पर दुआ की अपने रब से। अपने रब की बारगाह में दुआ फरमाने के बाद फरमाया, ए अनस 10-10 सहाबा को हुजरा मुबारक में भेजता जा, वो नबी के हलवे का लंगर खाते। ये है नबी का हलवा, कहो सुभान अल्लाह। नबी का हलवा। जेडे चौधरी आते ना म्याणे हलवा, म्याणे हलवा, इन्हें भी खुदा दा खौफ करना चाहिए। हुजूर दी अदा नूं पे चग दियो। म्याणे चगना हो तो उन चग लो किसी होर गल नाल, नबी दी सुन्नत नाल मजाक ना करो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत पाक। ए अनस भेजते जाओ 10-10 सहाबा को। 10-10 सहाबा हुजरे में आते गए, लंगर शरीफ खाते गए। खा गए ना तो हजरत अनस से पूछा, भाई कितने लोग उस मौके पर जमा हुए थे? फरमाया ज़ुहाओ सलासे मिअतिन, तकरीबन 300 सहाबा थे। 300 सहाबा, 300 सहाबा नबी अल्लाह के एक छोटी सी डिश से हलवा खा गए। अनस कहते हैं सबको खिलाकर मैंने देखा तो थाल वैसे भरा हुआ था। वो थाल तो वैसे ही भरा हुआ था। अब हुजूर ने क्या किया, अहले बैत को भी वो हलवा शरीफ दिया। अहले बैत के घरों में वो लंगर शरीफ भेजा। अच्छा, भेजकर सरकार ने सबको दिया, खिलाया। 300 सहाबा खा गए। अब वही थाल ढांप कर हुजूर ने मुझे दे दिया। अनस ले जाओ ये घर। अब मैं, अदब का मुकाम है, सहाबा हुजूर की ताजीम में तो वो दर्जा रखते हैं जो कायनात में कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसी अदब के साथ ढांपे ढांपे वो थाल उठाए उठाए गए अपने घर में। अम्मा जी, मैंने ये हलवा हदिया अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश किया। अब महबूबे खुदा ने ये थाल वापस किया है। फरमाया हमने कपड़ा हटा के देखा तो फिर वैसे भरा हुआ था जैसे हमने भेजा है। अब कम से कम ये हदीस पाक तो याद कर लो, खत्म दरूद की है ना, खत्म दरूद की है ये हदीस पाक। तो जो लोग हैं ना बेचारे, कुछ ऐसा तबका भी है जिनका कोई मजहब नहीं रहा, बस जिधर जाते हैं जी ये भी ठीक ही है जी, ये भी ठीक ही है जी, ये भी ठीक ही है जी। भाई बकरा ही को के खा, कोई पिगियाड़ से को के ना खा। भाई भी ठीक ही है जी, चार लत्ता ही नहीं दिया, ये भी छुरा फेर के पिगियाड़ ने भी कबाब ही बना लै। भाई खान दी शह खा, ये ठीक है, नहीं खान दी है नहीं ठीक। पिगियाड़ और बकरा बराबर नहीं होते। हाँ,
तो ये लंगर तो नबी का है ना। खैर 300 सहाबा खा गए, आले बैत खा गए, फिर वैसे का वैसे भरा हुआ, दुनिया क्या समझे। ये तो मौका की बात थी। ये नबी का थाल है, ये नबी का थाल है। मदीने वाले तो क्या, कायनात वाले भी खा जाते तो कभी खत्म ना होता। अच्छा, यही फल खजूरें हुजूर ने सामने रखा हुआ है, सहाबा लाए हैं। मेरे आका दुआ करते हैं अपने रब की बारगाह में, ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साहिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दना। ऐ अल्लाह, हमारे मदीने को भी बरकत अता फरमा दे, हमारे सा में भी बरकत अता फरमा दे, हमारे मुद में भी बरकत अता फरमा दे। इससे आगे सुनिए हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीमा अब्दुक व नबियुका व खलीलुका दाल मक्का व अना अब्दुका व रसूलुका व नबियुका अदूका लिल मदीना। ये एक बारीक चाशनी है, अगर आपकी तवज्जो इस हदीस पाक, अजमत मदीना समझने के लिए हुजूर दुआ फरमाते उसी मौका पर। ये एक ही हदीस पाक खजूरों सामने रख, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ सारी कायनात के खालिक, इब्राहिम तेरे नबी, तेरे बंदे, तेरे खलील हैं। उन्होंने दुआ की मक्के के लिए, मैं भी तेरा बंदा, रसूल और नबी और हबीब हूं, मेरी दुआ है मदीने के लिए। खलीलुल्लाह की दुआ है मक्का के लिए, मेरी दुआ है मदीना के लिए। अब दुआ की नौइयत क्या है? खलीलुल्लाह ने दुआ की मक्का मुकरमा के लिए, वर्जुक अलहू मिनस समरात, अल्लाह मक्के वालों को फलों से रिज़्क़ अता फरमा। पैदा नहीं होते वहां, मगर रिज़्क़ अल्लाह देता है। कहीं भी शॉर्ट फॉल नहीं हुआ मक्का मुकरमा में, आज तक जमाना गुजरा है, हजारों साल गुजरे। ऐ अल्लाह, खलीलुल्लाह ने दुआ की मक्का मुकरमा के लिए, बरकत की, मैं हूं तेरा नबी और रसूल और हबीब, दुआ करता हूं मदीना के लिए। ऐ अल्लाह, जिस तरह खलीलुल्लाह की दुआ पर तूने मक्का मुकरमा में बरकतें अता फरमाई है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआ पर तू मदीने में वही बरकतें अता फरमा। उनकी दुआ मक्का के लिए है, मेरी दुआ मदीने के लिए। वह अनादू का लिल मदीनते, मैं दुआ मांगता हूं तुझसे मदीना के लिए। लेकिन इसमें बड़ा लुत्फ है, क्या? ऐ अल्लाह, बरकत की दुआ की खलीलुल्लाह ने मक्का मुकरमा के लिए, बरकत की दुआ की मैंने मदीना मुनव्वरा के लिए कि ऐ अल्लाह, जितनी बरकतें तूने मक्का मुकरमा को अता फरमाई है, उतनी बरकतें मदीने को अता फरमा दे। व मिसले ही माहू, जितनी बरकतें मक्का के लिए हैं, ऐ अल्लाह, उतनी ही बरकतें मदीने को भी अता फरमा। उतनी देकर उतनी और बरकतें भी मदीने को अता फरमा दे। ये हदीस का सलीस तर्जमा है। जितनी बरकतें मक्का में है, उससे 2 गुना बरकतें मदीना में, 2 गुना बरकतें मदीने में है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं ना, क्या नाम मदीना ले दिया, चलने लगी नसीब। समझ आइए कोई ना? कलामुल इमाम इमामुल कलाम। आला हज़रत फरमाते हैं, मदीना तो वो शहर है जिसका नाम भी ले ले तो अल्लाह जन्नत की हवाएं चला देता है। नसीब खुदा।
इलाजे इंसानियत मदीना है, सोजे दिल का तदारुक मदीना है। क्या बात आला हज़रत की। नाम मदीना ले दिया, चलने लगी नसीब में खुल। नाम मदीना ले दिया, चलने लगी नसीब में खुल्द। सोज़शे गम को हमने भी कैसी हवा बताई क्यों। क्या अजमत है इस शहर की, जिसके नाम में ही अल्लाह ने कायनात का इलाज बना दिया है। और ये बात सामने आ गई कि जितनी बरकतें मक्का मुकरमा में है, उससे 2 गुना बरकतें मदीना मुनव्वरा। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल आपके सामने रखूंगा। अल्लाह सबको हज उम्रा की ज़ियारत और मौका नसीब फरमाए। हज के मखसूस अय्यामो औकात में तो सारा रश और हुजूम मक्का मुकरमा में होता है ना। मैं दुआए हुजूर का एक प्रैक्टिकल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका आप तजर्बा कर सकते हैं। अल्लाह जितनी रौनकें बरकतें मक्का मुकरमा में है, 2 गुना बरकतें मदीने को अता फरमा। अय्यामे हज औकात हज को छोड़कर जितना रश मक्का में होता है, उससे 2 गुना रश मेरे हुजूर के मदीना में होता है। 2 गुना रश, डबल। ये दोहरी बरकत की निशानी है। साबित हुआ अल्लाह को भी पसंद मदीना है और बरकतों का मरकज भी मदीना है। ऐसा मरकज है कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने तो इसकी खाक को भी शिफा बना दिया। गुबारुल मदीनति शिफा, मदीने की गुबार भी शिफा है, धूल भी मदीने की शिफा है। डॉक्टर तो भाई कहते हैं धूल से बच के रहा करो, ये बीमारी देती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कायनात के अंदर जहां कहीं धूल हो, गुबार हो, बचो कि इसमें बीमारी है। मदीने में आकर गुबार पैदा कर लो कि इसमें अल्लाह ने शिफा रख दी है। हो सके तो गुबारे मदीना की नस्वार ले लो, ये शिफा है। अब इससे आगे चलिएगा तो मदीना पाक की अजमत और उसकी शराफत और वाज़े होती है। दुनिया को तलाश है जन्नत की, है ना, यही तमन्ना। इसीलिए अल्लाह को मानते हैं, इसीलिए कलमा पढ़ते हैं, इसीलिए इस्लाम की पैरोकारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं, उसकी इताअत करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे, हम पे राजी हो जाए। और राजी होने का नतीजा ये है कि अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। और पता है आपको कि ये जन्नत मिलती है, कुरान भी यही फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। जब दुनिया से राजी होकर के और राजी करके आएगा तो फिर तू मेरा बंदा भी बन जाएगा, जन्नत में भी चला जाएगा। कुरान भी यही कहता ना। असूल ये है, तो जन्नत मिलेगी मर कर, लेकिन तमाशा क्या है, मेरे रब ने फरमाया ऐ मुतलाशियाने जन्नत, ऐ तालिबाने जन्नत, तुम्हें तलाशो जुस्तजू है जन्नत की, तो
तो याद रखो, जिसने जन्नत में जाना हो मरने से पहले चाहिए कि वो नबी के मदीने में जाए। अल्लाह ने नबी के कदमों में जन्नत को रख दिया। खुदा की पसंद मदीना, अजर व सवाब का मरकज मदीना, सच पूछो तो खुदा की जन्नत मदीना। ये कोई महज खुश अकीदगी की बात नहीं है, ये दलाइल की बुनियाद पर। जामे तिरमिज़ी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद। अल जौहरुल मुनज़्ज़म फी ज़ियारतिल क़ब्र नबिय्यिल मुकर्रम, इब्ने हजर नकल फरमाते हैं, नबी पाक सरवरे कायनात ने फरमाया, मा बैना मिंबरी व बैती, मा बैना मिंबरी व रौज़ती, मा बैना मिंबरी व क़बरी, मा बैना मिंबरी व बैत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे मिंबर शरीफ से लेकर मेरे घर मुबारक तक, मेरे मिंबर शरीफ से लेकर मेरी कब्र पाक तक। महकमा तो कहता है किसी को नहीं पता कि कब मरेगा, कहां मरेगा, क्या बनेगा। वाकई सही बात है, किसी को क्या खबर। लेकिन जो नबी होता है उसे अपनी वफात की भी खबर होती है और अपने मजार की भी खबर होती है। इसीलिए तो हुजूर फरमाते हैं, यहां से लेकर मेरी कब्र पाक तक, मेरे मिंबर शरीफ से लेकर मेरे रोज़ा पाक तक, मा बैना मिंबरी व बैत आयशा, मेरे मिंबर शरीफ से लेकर हजरत आयशा सिद्दीका के घर तक। कौन आयशा सिद्दीका? जिसे अल्लाह ने ईमान वालों की मां बनाया, दूसरों की नहीं है, सिर्फ ईमान वालों की। समझे नहीं मेरी बात? दूसरों की नहीं है, ये ईमान वालों की मां, ईमान वालों की मां। सिर्फ क्या शान है इस मां की कि खुदा ने जिसका घर ही जन्नत के किनारे पे बना दिया, जिसका पहला कदम ही जन्नत में। नबी पाक सरवरे कायनात फरमाते हैं, मा बैना मिंबरी व बैत आयशा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, याद रखना मेरे मदीने की अजमत क्या है। अल्लाह ने मेरे मिंबर शरीफ से लेकर मेरे मुकद्दस घर तक, अम्मा आयशा के घर तक, खुदा ने ये टुकड़ा जन्नत के बागों से बाग बना दिया है। क्या टुकड़ा है ये? क्या कहते हैं आप इसे? रियाजुल जन्ना। ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पर, मिंबर शरीफ से लेकर मेरे घर मुबारक तक ये टुकड़ा खुदा ने जन्नत बना दिया है। अच्छा, ये जन्नत कैसी है? तफसीर बयान करते हैं अनवर शाह कश्मीरी। कहते हैं जादू वही होता है जो सर चढ़ के बोले। ना मानने वालों को भी कभी कभी मानना ही पड़ जाता है। तो जन्नत कैसे है? रियाजुल जन्ना, इसका माना ही है जन्नत का बाग। ये जन्नत कैसे है? अनवर शाह कहते हैं दो किस्म की होती है जन्नत, एक हुक्मी और दूसरे नंबर पर हकीकी। हुक्मी जन्नत का क्या मतलब है? कि ये जगह ऐसी मुकद्दस है जो यहाँ अकीदत से चला जाएगा, अल्लाह उसे असली जन्नत अता फरमाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हुजूर के मदीना मुनव्वरा की अजमत, जिसने अकीदत से हुजूर के मिंबर शरीफ और रोज़ा पाक के दरमियान की जगह पे कदम रख लिया, वो जन्नत में चला जाए। ये मतलब हुआ इसका। और दूसरा तर्जमा हकीकी जन्नत। हकीकी जन्नत उसका मतलब क्या हुआ? अनवर शाह कश्मीरी ने कहा कि अल्लाह ने मिंबर शरीफ से लेकर रोज़े पाक का टुकड़ा हकीकतन जन्नत बनाया है। क्या मतलब? ये जमीन का हिस्सा नहीं, खुदा ने जन्नत का टुकड़ा मोहम्मद अरबी के कदमों में रख दिया है।
जन्नत का टुकड़ा है जो खुद